नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोगों ने महाभारत में अंगराज कर्ण की स्टोरी तो सुनी ही होगी, तो चलिए आज दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अंगराज कर्ण को कास्ट बेस्ड सिस्टम पे, जैसा कि महाभारत में बताया गया है, उनको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिली। तो एक बार क्या होता है, हस्तिनापुर में महल में जो वहाँ के राजा का जो वहाँ धृतराष्ट्र का जो महल था, वहाँ पे उन भाइयों में आपस में एक प्रैक्टिस मैच होता है, एक द्वंद्व होता है, ये देखने के लिए कि कौन अच्छा है। एक आपसी फ्रेंडली स्पर्धा होती है। तो उस स्पर्धा में जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन को चैलेंज करने के लिए कर्ण वहाँ पे पहुँच जाता है। तो कर्ण को ये कह के रोक दिया जाता है, ये तो सूत पुत्र है, ये मैच में आने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वहाँ पे दुर्योधन सामने आता है और दुर्योधन उसको अंग देश का राजा बना देता है, जिसकी वजह से वो मैच में, उस फ्रेंडली मैच में, उस स्पर्धा में एलिजिबल हो जाता है बंद करने के लिए, compete करने के लिए। तो अब इसके साथ साथ क्या होता है, उस जो वो वाक़या होता है, जो वो इंसिडेंट होता है, वो कर्ण के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक चेंजिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे उसको इज्जत दी जाती है, उसको राजा बनाया जाता है। तो वो दुर्योधन का एहसानमंद हो जाता है सारी उम्र, और एक वो प्रॉमिस उसको करता है कि मैं हमेशा तुमको तुम्हारा ही साथ दूंगा और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, और तुम्हारा ही साथ दूंगा मैं आज के बाद। तो अब जैसा कि टाइम आगे निकलता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा आ जाता है जब कर्ण को ये एहसास होता है कि वो अधर्म की साइड है, बुराई की साइड है, दुर्योधन की साइड है, और दुर्योधन की साइड जो है वो अधर्म की साइड है और बुराई की साइड है। लेकिन जो उसने, दुर्योधन ने उसके लिए किया होता है, वो उसके कारण उसको उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता या उससे अलग नहीं हो पाता। और ऊपर से जो वो प्रॉमिस उसे दे देता है, उसके खिलाफ वो खड़ा नहीं हो पाता, चाहकर भी वो उससे अलग नहीं हो पाता है। वो उसके एहसान के नीचे इतना ज़्यादा दब चुका होता है कि चाहकर भी उसके अगेंस्ट नहीं खड़ा हो पाता, और अगेंस्ट खड़ा होना तो दूर, वो उससे अलग भी नहीं हो पाता है। तो अब इस कहानी से हमें आज की डेट में क्या शिक्षा मिलती है? तो हम आज की डेट में ये शिक्षा ले सकते हैं कि कभी किसी का आप इतना एहसान भी मत लो कि उसकी बुराई को आप बुरा भी ना बोल पाओ। कि देखिए, प्रॉब्लम तब नहीं होती जब आपके लिए कोई अच्छा करता है, प्रॉब्लम तब नहीं होती जब उस अच्छाई को कोई जताता है, प्रॉब्लम तब होती है जब आपको उस अच्छाई के बारे में जताकर आपके कोई नीचे दबाता है और आप उसकी बुराई को बुरा तक नहीं बोल पाते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए आपने अपनी लाइफ में भी कई बार ऐसे देखा होगा कि हम, जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया होता है, हमारे साथ अच्छा किया होता है, सामने वो अल्टीमेटली वो इंसान बुरा होता है या किसी तरह की बुराई करता है, किसी तरह का कोई गलत काम करता है, तो हम उस एहसान के कारण उसको गलत भी नहीं बोल पाते, उसके अगेंस्ट भी नहीं खड़े हो पाते, ना उससे अलग हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आज की डेट में किसी का इतना ज़्यादा भी एहसान नहीं लेना चाहिए कि हम उसकी बुराई को बुराई भी ना बोल पाएँ, उसकी बुराई को बुरा भी ना बोल पाएँ, उसके अगेंस्ट ना खड़े हो पाएँ, उससे खुद को अलग ना कर पाए। क्योंकि ये करने से कहीं ना कहीं हम अच्छाई को हर्ट करते हैं, हम खुद को हर्ट करते हैं। जो हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे अपने सगे संबंधी जो लोग हैं, हम उन्हें हर्ट करते हैं। किस वजह से? खाली उस एहसान के नीचे दबे रहने की वजह से। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रहे, किसी ने आपके लिए कोई अच्छा किया है, उसका थैंकफुल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके नीचे खुद को दबाते जाना, ये हमारे खुद के लिए हानिकारक है। तो ध्यान रहे, किसी का इतना भी एहसान मत लो कि उसकी बुराई को बुरा भी ना बोल पाओ। धन्यवाद।